वाला, मैं लॉयर सुप्रीम कोर्ट आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं होगा। बात 1-2 महीने में आई गई हो जाएगी, उन लोगों के साथ वहां ज्यादती होगी। आरएसएस और बीजेपी पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर नॉर्थ ईस्ट और सारे बॉर्डर लाइन एरियाज को कमजोर कर रही है। ये हमारी जिम्मेदारी है। आर्टिकल 1 नंबर 1 बचाना सबसे पहले। मणिपुर के लिए हमें जाना चाहिए डेलीगेशन बना के और सच्चाई सामने लानी चाहिए कि देखिए 2014 से लेकर के आज तक जो चाहती है वो करते आई है। अगर वो चाहेगी कि यूसीसी लाएं तो हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो उनको वोट करते हैं उनको ये एजुकेट कम से कम कर सकते हैं। ये जो है आपको बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन है? ट्राइबल्स हैं, दलित हैं, मुस्लिम्स हैं, अदर माइनॉरिटीज हैं। इन सब को हमको एजुकेट करना है कि आपके डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रहन सहन आपके मजहब को बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है। नमस्कार, मैं सोहेल अहमद और आप देख रहे हैं PKD न्यूज़ चैनल। आज हम मौजूद हैं द कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर, जहां पर आप देख सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर माइनॉरिटी ने नेशनल राउंड टेबल डिस्कशन का आयोजन किया है ऑन यूसीसी एंड एट्रोसिटी ऑन माइनॉरिटी। आप खुद ब खुद देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने शिरकत करी है, बड़े बड़े लोगों ने अपने विचार भी साझा करे हैं। इसी के अंदर कुरैश कॉन्फ्रेंस के जो अध्यक्ष हैं सनोवर अली जी, उन्होंने भी शिरकत करी। आइए उनसे कुछ 2 बातें करते हैं इसी मुद्दे के ऊपर। लोगों को माइनॉरिटी को इससे कैसे फ़ायदा मिलेगा आज की जो नेशनल राउंड टेबल डिस्कशन जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर यहाँ पर काफ़ी माइंड स्टॉर्मिंग सेशन हुआ है और ज़्यादातर ग्रुप ने जो माइनॉरिटी से जिनका ताल्लुक़ है, चाहे वो ट्राइबल हों, चाहे क्रिश्चियंस हों, सिख हों, यूनानिमस तरीके से सभी ने कहा है कि यूसीसी जो है देश के हित में नहीं है और इसकी किसी भी तरीके से ना ये इम्प्लीमेंट हो सकता है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कोई विजन्स है कि इसको कोई प्रायोरिटी दी जाए। ये जो आज जो सबसे ज़्यादा मुद्दा उठा है नू को लेके, इसको लेके आपकी जो तंजीम है या जो यह नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ माइनॉरिटी जो है, ये इस मुद्दे पे भी कोई जो लिंचिंग हो रही है इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई के लिए कार्य करेंगे या ये सिर्फ सरकार को जागरूक करने के लिए आज प्रोग्राम किया गया? नहीं, ये यहाँ पर जो है इस बात को देखा गया है कि जो ये कम्युनिटी पेनल्टी है, जो पूरी कम्युनिटी के नाम पे जो पेनल्टी दी जा रही है, जबकि क्रिमिनल लॉ जो ये कहता है कि इंडिविजुअलिस्टिक लाइबिलिटी है, कोई गुनाह करेगा तो वो गुनहगार है, परपिट्रेटर। जो बिल्डोज़र चल रहा है उस बिल्डोज़र के ख़िलाफ़ और जो ये वन कम्युनिटी का टारगेट बनाकर जो ये इस तरीके से ऑफेंस हो रहे हैं, इसके ख़िलाफ़ जो है, इसके रीज़न क्या है, इसके रूट कॉज क्या है, वो कौन से बच्चे हैं जो इसमें शामिल हो रहे हैं, वो कौन से कैंप खुलेआम जो है लोग बाइक पे यात्राएं निकाल रहे हैं आर्म्स लेकर। देश का संविधान कहता है आप सिर्फ राइट टू असेंबल जो है वो पीसफुल तरीके से परमिशंस है, आर्म्स लेके राइट टू असेंबल तो हो भी नहीं सकता। तो ये किसके कहने पे चल रहा है? और जो साइलेंस है सरकार की, वो साइलेंस जो है वो सबको शक के दायरे में लाती है कि साइलेंस क्यों है। जो कोई भी इस तरीके से ऑफेंस करे वो किसी भी मज़हब का हो, अगर इस तरीके से कोई उसके नोटिस में आता है, कोई वीडियो डालता है, कोई हेट स्पीच करता है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीनियर ऑफिसर जिम्मेदार हैं अगर कोई हेट स्पीच कर रहा है। और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को ये कहना पड़ा कि एथनिक क्लिनजिंग हो रही है, यानी कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो है वहाँ से सफाया किया जा रहा है, ये हाई कोर्ट ने कहा। तो इसके बाद भी सरकार का क्या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है रन करने का, उनको गवर्न करने का तो राइट ही खुद, मतलब उनको तो खुद ही जो है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके सरकार को जो है राष्ट्रपति शासन जो है हरियाणा में लगना चाहिए। अच्छा सनोवर जी, जैसे ये है नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर माइनॉरिटी है, आपकी कुरैश कॉन्फ्रेंस है, इसके साथ मिलके आपका कैसा बॉन्डिंग, मतलब आप किस तरीके से अपने समाज के लिए या अपने मुस्लिम समाज के लिए कार्य कर पाएंगे? नहीं, यहाँ पे आके देखिए हमें करेंगे या इनके साथ मिलके ही कोई आपने कोलैबोरेशन नहीं, किया? हमारा देखिए, हम लोगों का भी जो हमारा ट्रेड प्रोटेक्शन है, जो हमारे मारूसी कारोबार हैं, हम जैसे यूपी में जो है टोटली जो है मीट ट्रेड को टारगेट बनाया जाता है। आपने भी कवर किया था लोनी का इशू कि नफीस कुरैशी साहब की
फ्रिज में रखा हुआ चिकन और उसको जाके सीज कर रहे हैं। मतलब उसको जो है इसमें ये कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि इससे हमारा जो है भावनाएं आहत हो रही। मतलब वो पब्लिक व्यू में भी नहीं है, वो सेक्शन 295 का भी वॉयलेशन नहीं है, वो सेक्शन 153A का भी वॉयलेशन नहीं है, वो तो फ्रिज में है, किसी की आस्था का सवाल ही नहीं कोई है। तो हमें ये सब चीज़ें इन इश्यूज़ को जो है, इस डिस्क्रिमिनेशन को, इस बायस अप्रोच को, इसके लिए खड़ा होना है और जो भी रिमेडियल मेजर्स हैं वो हमने लेने हैं। क्या कहते हैं, नहीं, मेरा पूछने का मकसद ये था, जिस पे ये जो समाज जो है प्रताड़ित होता है वो कोर्ट की तरफ रुख नहीं कर पाता क्योंकि फाइनेंशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उसके अंदर ये तंजीम या नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर माइनॉरिटी क्या हेल्प करेगी? नहीं, हम तो बहुत जल्दी, आज ही मैंने अपने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब से मशवरा किया है कि भानु प्रताप जी को लेकर और एक कुरैश कॉन्फ्रेंस की वकीलों की टीम लेकर हम लोग नूह में भी विज़िट करेंगे, पीड़ितों से मिलेंगे और जिनके घर गिरे हैं उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए जो भी उनके फॉर्म्स वगैरह भरे जाएंगे या जिनकी एफआईआर नहीं हुई है उनकी एफआईआर के लिए उसमें मदद की जाएगी। कुरैश कॉन्फ्रेंस जो है लीगल एड उनको प्रोवाइड करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको नहीं लगता ये घर बिल्डोज करने से पहले कोई ऐसा कानून होना चाहिए? कानून तो है, राइट टू शेल्टर जो है, देखिए सारे म्यूनिसिपल लॉज में जो फोर्सफुल इविक्शंस है वो मना है, सब में नोटिस का प्रावधान है। ये तो इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी है, वहाँ पे भी इंडिया साइन है। तो जो राइट टू शेल्टर तो AP शाह और जस्टिस मुरलीधर का दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है कि आप इस तरीके से किसी का बिल्डोज नहीं कर सकते। राइट टू हॉकर्स तक का है, मतलब इवन वेंडर को भी राइट है स्ट्रीट पर। तो आप बिल्डोजर का तो बहुत बड़ा वो है, ये तो सब बिल्कुल जो है रूल ऑफ लॉ का बिल्कुल वॉयलेशन हो रहा है, अच्छा, अटर वॉयलेशन हो रहा है। हरियाणा के अंदर और नूह के अंदर जो डिमोलिशन हुआ है, इनको मुआवजा या किस तरीके से उनको राहत मिल सकती है, पॉसिबिलिटी है क्या? बिल्कुल, वो अपना कंपनसेशन अपना इसी वक्त जो है अपनी जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जितना भी उनका नुकसान है उसको ज़रूर जो है कंसर्न SDM में उसको प्रॉपरली या सिविल कोर्ट के सामने जो है वो लेकर जाएं। उसमें कोई भी एविडेंस को जो है डिस्ट्रॉय ना होने दें, सारे सबूत को मजबूती से कोर्ट के सामने रखें। देखिए कोर्ट ने तो जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने तो कहा है कि वहाँ पे एथनिक क्लिनजिंग हो रही है और बिल्डोज़र चलाया जा रहा है। नहीं, 5 दिन के बाद दिया है। हम अगर सुमोटो नोटिस दिया ना, और कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है खुद इतना वरीड है कि वहाँ पे बुलडोज़र की जो है जो बिल्डोजर्स की इलीगलिटी है वो कोर्ट भी कह रहा है ये किस आधार पे आप कर रहे हो, आधार क्या है? अभी तो कोई ट्रायल ही नहीं हुआ। एक आदमी मर्डर भी कर दे तब भी उसका ट्रायल होगा, अगर वीडियो में भी मर्डर कर रहा है ना तब भी बिना ट्रायल के उसका कोई उसको हैंग नहीं कर सकता, कोई उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकता। ये वाली आवाज़ कोई गरीब इंसान तो उठा नहीं सकता। तभी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कुरैश कॉन्फ्रेंस की क्या भागीदारी रहेगी इन सब चीज़ों के अंदर? नहीं, हम तो हमारी पूरी टीम इसमें शामिल है। आप इस पर बताइए माई सीनियर वेस्ट। जी सलीम साहब, ऑलरेडी हम लोगों ने जो टीमें बनाई हैं, जैसे लीगल टीम, इसी मकसद से बनाई है कि हमारी जो कम्युनिटी है उसके अंदर जागरूकता आए, अवेयरनेस आए, और अगर फिर भी वो कोई फाइनेंशियली, जैसे आप बात कर रहे हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस रजिस्टर्ड हम लोग कम्युनिटी से यही बार बार कह रहे हैं कि हम उन सब मुद्दों को उठाएंगे और फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स है उसको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन हम कम्युनिटी के साथ कोई सियासी और जुल्म नहीं होने देंगे। इसीलिए हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस रजिस्टर्ड जो है, हम लोगों ने उसको प्लेटफॉर्म को रेगुलाइज किया है और उस पर हम अमल कर रहे हैं। जैसे आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके ऑफिस हरियाणा में भी हैं, इस बीच में आप लोगों का कोई डेलीगेशन या डेलीगेट जो है वहाँ पे मिलके आए हैं किसी से? नहीं, अभी तक हमारी फ़ोन पर लोगों से बात चल रही है। हम लोगों ने थोड़ा सा प्लानिंग के तहत हम लोग अभी 1-2 रोज़ में वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। यूसुफ साहब और के सारी चीज़ें हैं, यूसुफ कुरैशी हैं वहाँ, उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया सारी चीज़ें, और जो हमारे सदर साहब ने उनको मशवरे दे सकते थे किस तरह से पीसफुली आप रहना है, काम को करना है, वो सारे हमारे डिस्कस कंटिन्यू चल रहे हैं। अच्छा, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर माइनॉरिटी के साथ मिलके आप किस तरीके से इसको अंजाम देंगे अपने कामों को? देखिए, इस टीम से भी हमारी यही बात हुई है, जो भी टीमें कम्युनिटी और इंसानियत के लिए काम करेंगी, जितनी भी संस्थाएं हैं, और अगर हमें उनके साथ मिलकर कम्युनिटी को फैज़ पहुंचाने का मौका मिलेगा तो हम मिलकर काम करेंगे, उनकी सलाहियत से और अपनी सलाहियत से मिलकर अपनी ताकत को मजबूत बनाकर हम लोग कम्युनिटी को, हमारा मकसद और मिशन है
अपने फॉरेस्ट कम्युनिटी और मारूसी कारोबारों को जो प्रोटेस्ट हम दे सकते हैं प्रोटेक्शन, उस पर हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अपने मंच के माध्यम से आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम अपने समाज और अपनी कम्युनिटी के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो प्लानिंग है प्लेटफॉर्म से के ज़रिए जो हम बता रहे हैं उसको फॉलो करें और पीसफुली कानून के दायरे में रहकर लीगल कामों को करें और जो भी काउंसलिंग कैंप हमने शुरू किए उसका फ़ायदा उठाएं, हमसे जुड़ें। हम उनके लिए कई तरह की टीमें तैयार कर उनकी काउंसलिंग करने के लिए 24 आवर्स तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इतना ही कह पाऊँगा कि इसमें चूँकि आर्टिकल 44 के अंदर जो है यूसीसी के बारे में संविधान में जिक्र है और स्टेट जो है शेल एंडिवर, ये वर्ड जो है यूज हुआ है कि स्टेट शेल एंडिवर टू हैव ए यूनिफॉर्म सिविल कोड। बट आर्टिकल 25 से लेकर 29 तक फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जो कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। और आर्टिकल 13 भी ये कहता है कि अगर कोई लॉ जो डेरोगेटरी है टू द फंडामेंटल राइट वो अल्ट्रा वायरस है, तो अगर आर्टिकल 44 के जरिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के जरिए अगर हमारे किसी कस्टम का, हमारे किसी कल्चर का, हमारे किसी रिलीजियस प्रैक्टिस का, प्रोपोगेशंस का अगर हनन होता है, इन्फ्रिंचमेंट होता है, तो वो अल्ट्रा वायरस है। क्योंकि आर्टिकल 25 से लेके 29 तक जो गारंटीज हैं वो प्रिवेल करेगी, ना कि वो प्रोविजन जो आर्टिकल 44 के अंदर बनाया जा रहा है। संविधान की स्कीम भी शेड्यूल 7 के अंदर जब 3 लिस्ट इंकॉर्पोरेट करी गई, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, तो संविधान का विजन भी प्लुरलिस्टिक था, सबको एथोराइज करना था, किसी को सब सर्विएंट नहीं बनाना था। सेंटर का स्टेट जो है सब सर्विएंट नहीं है, स्टेट भी अपनी पावर को ड्राइव जो कर रहा है वो भी संविधान से कर रहा है, और सेंटर भी अपनी जो पावर ड्राइव कर रहा है वो भी संविधान से कर रहा है। तो सेमी शेड्यूल में जो कंकरेंट लिस्ट है, इसमें दोनों को पावर है, स्टेट भी अपना कानून बना सकता है और सेंटर भी बना सकता है। तो जो मैरिज, डिवोर्स, जो पर्सनल लॉस के बारे में जो एंट्री नंबर 5 है वो कंकरेंट लिस्ट के अंदर है। मतलब ये हुआ कि संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब का ये विजन था कि इसको कंकरेंट लिस्ट में रखा जाए और स्टेट को भी एम्पावर किया जाए और सेंटर को भी एम्पावर किया जाए। अब अगर हमारा शेड्यूल 5 और 6 अगर संविधान का आप देखें तो वहां ट्राइबल को पूरी प्रोटेक्शन मिली हुई है, वो पहले से जो है सेंट्रल लॉ से एग्जेम्प्टेड है। तो यूसीसी अगर आता है तो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 का जो शेड्यूल ट्राइब के बारे में, उनकी प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं, तो उसका क्या होगा? जैसे पहले के मेरे स्पीकर्स ने, रेस्पेक्टिव स्पीकर ने इस बात के ऊपर फोकस किया कि माइनॉरिटी को फ्रंट में ना आए, क्योंकि इससे मुतासिर जो है शेड्यूल कास्ट भी है, शेड्यूल ट्राइब भी है, बुद्धिस्ट भी है, लिंगायत भी है, जैन भी है, सिक्स भी है। लेट देम कम फर्स्ट। जो पोलराइजेशन का जो एजेंडा है रूलिंग गवर्नमेंट का, वो दैट विल बी फ्रस्ट्रेटेड। अगर हम बैक पे रहते हैं और माइनॉरिटी फ्रंट पे रहते हैं तो पोलराइजेशन का जो वेपन है दे विल बी इवन सक्सेसफुल। तो वी वांट टू फ्रस्ट्रेट इट। एक दूसरा जो एट्रोसिटीज और माइनॉरिटी वाला पार्ट है आज के सब्जेक्ट का, मैं मणिपुर के ऊपर थोड़ा सा कुछ अपने विचार रखना चाहूंगा कि मणिपुर में 4 मई को वो इंसिडेंट होती है जिससे पूरा वर्ल्ड जो है शेकन है। सारे सिविल लिबर्टी, सारे
ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पूरी शेकेंगे और वो वायरल होती है 19 जुलाई को। FIR तो पास नहीं कोई हो जाती है, मतलब कोई अरेस्ट नहीं है। 850 लोग, 2 महिलाओं को नेकेड परेड कराते हैं देश के हिस्से में, और वहां के रेस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर साहब को, वहां के रेस्पेक्टिव SSP साहब को कोई खबर नहीं है। द वुमेन बॉडी मैटर्स, द वुमेन डिग्निटी मैटर्स। US में एक ब्लैक के साथ एक फोर्सफुल, एक फिजिकल असॉल्ट हुआ और ब्लैक ने अपने वॉइस को रेस किया, द ब्लैक मैटर्स, पूरा वर्ल्ड हिला उससे। एक वुमेन की बॉडी पर एक पॉलिटिकल गेम रचा जा रहा है। एक वुमेन की बॉडी पर आप पूरा अपना जो एजेंडा है उसको एनफोर्स कर रहे हैं। वुमेन विल नॉट टॉलरेट इट। इट इज नॉट ए मणिपुरी वुमेन, इट इज ए वर्ल्ड वाइड कंसेप्ट। और इतना बड़ा हादसा कि जहां पर जो है, जो आर्टिकल 355 है संविधान का, यूनियन गवर्नमेंट को 3 गारंटी करने के लिए कहता है कि आप इस चीज को सेफगार्ड करोगे, एक्सटर्नल एग्रेशन से सेफगार्ड करोगे, इंटरनल डिस्टर्बेंस से सेफगार्ड करोगे और कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से सब स्टेट चलना चाहिए। और मणिपुर में अनरेस्ट है, टोटल डिस्टर्बेंस है और कोई भी मशीनरी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, तो प्रेसिडेंट रूल वहां पर क्यों नहीं इम्पोज हो रहा है? CM जो है वहां पर क्यों जो है उसको सही नहीं किया जा रहा है? और सबसे बड़ा दर्दनाक जो बात सामने आ रही है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, चाहे नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन हो, चाहे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वो साइलेंट है। उनका साइलेंस होना इज नॉट ए गुड साइन। वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के लिए बनी है बॉडी, तो उनको आगे आके इस एट्रोसिटीज को देखना होगा। जो नून के ऊपर हो रहा है, एक बिल्कुल एक कम्युनिटी का, जो कम्युनिटी पेरेंटिंग का कल्चर है, जो इंडिविजुअलिस्टिक लायबिलिटी के कंसेप्ट से हम दूर जा रहे हैं। क्रिमिनल लॉ कहता है कि इंडिविजुअल लायबिलिटी है, मगर कम्युनिटी पेरेंटिंग जो पढ़ रही है, जो इस पैटर्न में चाहे फार्मर का इशू था, CA NRC का इशू था, या मणिपुर का इशू है, ये जो डिले टैक्टिक्स और कम्युनिटी पेरेंटिंग, ये बहुत ही डिजास्टर्स है देश के लिए। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं ऑर्गेनाइजर को आई वांट टू कांग्रेचुलेट, यू आर रियली डिड द वंडरफुल वर्क। और PN रामलाल साहब ने जो एजुकेशन को कहा है, जो यूनिटी को कहा है, जो SC ST OBC और माइनॉरिटी को सॉलिड होने के लिए, क्योंकि देखिए 3 बाई इलेक्शन जो है, एक गोरखपुर का और फूलपुर का और किराना का, 3 इलेक्शन जब MP के हुए थे बाई इलेक्शन, तीनों सीटें जीती थी। तो वोटर्स के अंदर जो है यूनिटी है, वोटर्स सब चीज को समझते हैं। ये पार्टीज को तय करना है कि इनको हटाना है या नहीं हटाना है। वोटर्स लोग बहुत सेंसिबल है। उन्होंने गोरखपुर की सीट जीत की दिखाई, चीफ मिनिस्टर की सीट जीत कर दिखाई, उसके रूल के अंदर किराना जीत के दिखाया, फूलपुर जीत के दिखाया। अब आपको तय करना है, पार्टीज को तय करना है, पार्टी की लीडरशिप को तय करना है कि हमें इस गवर्नमेंट को रखना है या बाहर भेजना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। देखिए, हमारी सिस्टर ने कई बार मदद की गुहार लगाई मुस्लिम समाज के मुताबिक, और यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं, तो मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारी तंजीम है और एक मैं मुस्लिम समाज की तरफ से भी आपको यकीन दिलाता हूँ, जो हमारे ताल्लुक है वहाँ के लिए भी हम उस पर वर्क करेंगे। और आप दिल्ली में है, दिल्ली में हमारे आप पहले में बेटी है, यहाँ जो आपको जो भी चीजें जरूरत है उसके मुताबिक भी हम आपके साथ हैं, आप सेफ हैं। और मैं बता दूं कि इस राउंड टेबल पे जितने लोग बैठे हैं वो जिंदा है। अगर वो जिंदा है, इसके लिए इस फिक्र को लेकर हमारे राहुल साहब, हमारे बली नवानी साहब, मुकेश साहब, बहुत सारी जितनी भी टीम है, ये काम काबिल तारीफ किया है। भाषण देना मेरा मकसद नहीं,
चूंकि हम तंजीमें और कौम और मिल्लत और इंसानियत की फिक्र करने वाले लोग हैं, मैं बिजनेसमैन हूँ, सोशल वर्क मेरा जुनून है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी भी ये चीजें हो रही हैं, जहां से शुरुआत है उधर किसी का भी कोई ख्याल नहीं जा रहा, क्योंकि ये बिल्कुल जो समाज और इंसानियत में बिना आया है। तो मेरी मुख्तसर बात है, जब अंग्रेजों ने इस मुल्क पर कब्जा किया था तो यहाँ के मालदार लोगों पर कब्जा किया था, किसी को नंबरदार बनाया, किसी को तहसीलदार बनाया, और इस मुल्क की बड़ी पॉपुलेशन पर कब्जा कर कर मैं किसी पार्टी की खिलाफत नहीं करता, लेकिन जो इस मुल्क को गुलाम बनाना चाहते हैं उन्होंने गरीब कम्युनिटी के बच्चों को, गरीब कम्युनिटी के लोगों को अपना शिकार बनाकर उनसे वो ये जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं, बल्कि पूरे मुल्क के अंदर इतनी दहशत फैला देना कि हम दहशत में उनके खिलाफ न जाए और उनकी गुलामी करें और उनके गुलाम बनकर उनको तख्तो ताज पर सारी जिंदगी बैठाए जाए। ये प्लानिंग है। इस प्लानिंग को तोड़ने के लिए ये मेरी जाती राय है, हमें तो इस मंच पर आज अहद कर कर उठो कि हम जाकर रावल साहब की ये जो तंजीम है, इस तंजीम के जरिए हर गांव, हर मोहल्ले में इसी तरह की कॉन्फ्रेंस, जैसे पहले मुल्क को आजाद करने के लिए सब समाज पूरे मुल्क के लोगों ने कॉर्नर मीटिंग्स की, गांवों में मीटिंग्स की। मेरे खुद दादा ये बताते थे कि किस तरह से हमने उनसे अपने मुल्क को छुड़ाया। तो अब ये वक्त आ गया है बिल्कुल लीगली और सिस्टम से पीसफुली लड़ाई लड़ने का, कंधे से कंधा मिलाने का। अब ये वक्त समाज, धर्म, परेशानियां, तकलीफें जो आए हैं उनमें उन चीजों को मिलाने का नहीं, बल्कि एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज सभी लोग अहद करें यहाँ से जाकर इस तरह की मीटिंग्स हम अपने डोर टू डोर घरों में बहनों को, भाइयों को समझाएंगे किस तरह से हमें अपनी ताकत को मजबूत करना है। ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है, सभी लोग एक बार हाथ उठाकर कहें कि हम ये बात जो सुनकर जा रहे हैं कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे और मिलकर काम करेंगे। जहां भी इंसानियत की तकलीफें होंगी हम एक दूसरे का साथ देंगे। और ये बिल्कुल कड़वा सच है, आज हम अपनी इज्जत, आबरू, माल, दौलत और जानों की हिफाजत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और अगर कोई अपने नाम के लिए अच्छी स्पीच देने के लिए आया है तो बिल्कुल मैंने बराचा ने जो बात कही थी मैं रिपीट करता हूँ, वो गद्दार है, वो गुलाम है, वो चमचा है। अगर किसी के मन में खोट दिए तो आज ऐसे उठो सच्ची अहद लेकर कि हम जिंदगी भर इंसानियत के लिए काम करेंगे और इंसानियत की मदद करेंगे। मैं आज अहद करता हूँ, मेरी आंखों के सामने अगर कोई जुल्म होगा तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये मैं अहद करता हूँ। थैंक यू सो मच सर।